बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हसन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें जो हैं वो लेकर आया हूं, क्योंकि नया आईफ़ोन लॉन्च हो गया है। आईफ़ोन 14 प्रो, आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स और 14 और 14 प्लस, ये 4 मॉडल्स हैं जो कि एप्पल ने लॉन्च किए हैं। इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं। वो ज़ाहिर है एप्पल वॉच है, एप्पल वॉच अल्ट्रा जो है वो लॉन्च की गई है। एयरपॉड्स प्रो हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है हमारा आपका वो होता है आईफ़ोन के अंदर। और आईफ़ोन में ज़ाहिर है जो इसका लो एंड पे जो मॉडल आता है वो तो आईफ़ोन 14 आया है और आईफ़ोन 14 प्लस आया है। इसकी जो स्क्रीन साइज़ हैं वो 6.1 इंच है, जो कि आईफ़ोन 14 है, और आईफ़ोन 14 प्लस का जो स्क्रीन साइज़ है वो है 6.7 इंच। आईफ़ोन 14 जो है वो $800 का है और आईफ़ोन 14 प्लस जो है वो 999 का है। 5 इसमें कलर्स जो हैं वो इस दफ़ा लेकर आए हैं, इंट्रोड्यूस कराए हैं। इसमें A15 बायोनिक चिप जो है वो लगी हुई है। बहरहाल आते हैं अब हम ज़रा आईफ़ोन 14 प्रो की तरफ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो कि वीडियोग्राफी करते हैं या फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ रखते हैं, टेक्नोलॉजी को जो इस्तेमाल करना जानते हैं, उन्हें पता है कि जो आईफ़ोन है उसकी आउटपुट क्या है। इस वक्त जो ज़ाहिर है ये वीडियो भी बन रही है, ये भी आईफ़ोन पे बन रही है, तो उसका आउटपुट जो होता है वो उसका एक बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क होता है, और यही वजह है कि लोग प्रीफ़र करते हैं एप्पल को। बहरहाल इससे पहले कि मैं जो आईफ़ोन 14 प्रो और प्रो मैक्स आया है उसके फ़ीचर्स के बारे में आपको बताऊं उसकी डिटेल में, क्योंकि कुछ नई चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आई हैं उसमें, और एक दो जो ऑप्शंस हैं वो इससे पहले नहीं थी। तो वो नई जो चीज़ें हैं, वो नए फ़ीचर्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको ज़रा माजी में लेके चलता हूँ। कुछ हम ज़रा आज आईफ़ोन का ज़रा कहते हैं ना पोस्टमार्टम करेंगे, कहाँ से किस तरह से शुरू हुआ, क्या हुआ। ये एप्पल का आईफ़ोन 5 है, 5 सीरीज़, ठीक है। ज़ाहिर है एक कॉम्पैक्ट छोटी सी सीरीज़ थी, बिल्कुल आप देख सकते हैं इसको, लेकिन ये वन ऑफ़ द बेस्ट फ़ोन्स था अपने वक्त का। और जब ये आया था और लोगों ने क्योंकि 4 तो आ गया था आईफ़ोन 4, लेकिन 5 जो है वो ज़रा बेटर टेक्नोलॉजी के साथ था, और उसमें जो परफॉर्मेंस थी उसकी वो ज़्यादा बेहतर थी। तो लोग जो शिफ्ट हुए, मैंने ख़ुद जो पहला फ़ोन लिया था वो यही लिया था, आईफ़ोन 5। फिर आईफ़ोन 5 में ये जो शेप आप देख सकते हैं ये राउंड नहीं है इसके, ठीक है। ये जो शेप है ना ये स्क्वायर जैसे होती है ना साइड से, वो उस तरह से है। ये राउंड शेप नहीं है। जब नया आया आईफ़ोन 5 के बाद आईफ़ोन 6, तो उसमें उन्होंने किया ये कि आईफ़ोन 6 में ये मेरे पास आईफ़ोन 6 भी है। आईफ़ोन 6 में उन्होंने शेप को चेंज कर दिया, यानी कि जो साइज़ का फ़र्क था वो तो था ही, ठीक है। जो साइज़ का फ़र्क था कि आईफ़ोन 5 से जो आईफ़ोन 6 के ऊपर गए, लेकिन ये कि इसमें जो शेप थी वो उन्होंने राउंड कर दी। अच्छा जी, ये 6 और 7 में ये सारा सिलसिला चलता रहा, और सिर्फ 6 और 7 में नहीं, बल्कि जब आईफ़ोन 8 आया है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं आईफ़ोन 8, इसमें भी जो है वो ये देखें आप आईफ़ोन 8, इसमें शेप जो थी वो वही राउंड शेप थी। तो यहाँ तक तो मामला ऐसे ही चलता रहा। फिर हुआ ये कि आईफ़ोन ने ज़ाहिर है वो जो टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ कराता है वो कराते कराते उसके बाद फिर आईफ़ोन एक्स आ गया, ठीक है। और आईफ़ोन एक्स के बाद आईफ़ोन 11 भी आया, 12 भी आया। 12 में उन्होंने किया ये कि उन्होंने जो है वो शेप को चेंज किया, क्योंकि अगर हम बात करें एक्स तक की, ठीक है, या आईफ़ोन 11 तक की, तो 11 तो ये है, 11 जो है उसमें उन्होंने जो आप देख सकते हैं कि आईफ़ोन 11 के अंदर जो शेप है वही राउंड जो है ना वो रखी थी। तो आईफ़ोन 11, आईफ़ोन अगर हम इतने मेरे हाथ नहीं है जितने मैं फ़ोन रख के बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो ये आईफ़ोन 8, ठीक है, इसकी भी शेप वैसी की वैसी, और उससे पहले अगर चले जाए 6 और 7 जो है उसकी शेप। तो अब 12 में उन्होंने किया ये कि उन्होंने शेप को जो है वो टोटली चेंज कर दिया, और कहाँ पे ले गए, जो आईफ़ोन 5 वाली शेप थी ना, ठीक है, जो राउंड नहीं थी, वो वाली शेप लेकर आ गए आईफ़ोन 12 और आईफ़ोन 13 में। ये जी आईफ़ोन 13 है, और इस आईफ़ोन 13 में आप देख सकते हैं कि इसकी जो शेप है वो राउंड नहीं है, ये चेंज कर दी थी उन्होंने, यानी 12 से ऑनवर्ड्स उन्होंने जो है वो चेंज कर दी थी। तो 13 जो है, 13 ये प्रो है, और इसकी ज़ाहिर जो फ़ीचर्स थे इसके बड़े शानदार थे, ज़बरदस्त थे, और इस तरह से ये मामला आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो 13 और अब 14 तक आया। 14 में भी जो है वो शेप चेंज नहीं हुई है, लेकिन जो फ़ीचर्स हैं ना वो बड़े कमाल के कुछ उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं। मैं आपको क्विकली पहले ये बता दूं कि इसमें A16 बायोनिक चिप इस्तेमाल की गई है। आपको पता है जब भी आईफ़ोन आता है ना, तो वो जो उसका इवेंट होता है उसमें टिम कुक हो या जितने भी जो भी उनके जो प्रेजेंटर्स होते हैं, प्रेजेंटर्स तो होते हैं लेकिन वो ज़ाहिर उनके एम्प्लॉई भी होते हैं, वो एक बात जो हमेशा बार बार कहते हैं वो ये कि जी ये जो आईफ़ोन है नया, ये पिछले आईफ़ोन से बेहतर है।
बेस्ट इसमें कैमरा यूज़ हुआ है, बेस्ट इसमें जो है वो CPU यूज़ हुआ है, बेस्ट इसके अंदर जो है वो सिरेमिक शील्ड यूज़ हुई है। जो कुछ भी होगा ना वो पिछले वाले से बेहतर होगा, ये कंफर्म है, ये हमेशा ये दावा किया जाता है एप्पल की तरफ से। तो जो एप्पल आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स इस दफ़ा जो इंट्रोड्यूस कराए गए हैं उसमें 4 कलर्स हैं, ठीक है। जो 14 और 14 प्लस हैं उसमें 5 कलर्स हैं, लेकिन जो प्रो और प्रो मैक्स हैं उसमें 4 कलर्स हैं। और एक कलर जो नया आया ना वो है इसमें पर्पल कलर आया है, डीप पर्पल कलर, वो बड़ा ज़बरदस्त है। और मुझे लग रहा है कि इसी कलर की जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, लोग इसकी तरफ जाएंगे क्योंकि ये पहली दफ़ा है। बाकी तो वो सिल्वर ब्लैक वगैरह वो तो गोल्ड में तो आते ही रहते हैं। तो इसमें भी 6.1 इंच जो है वो स्क्रीन है, और जो प्रो मैक्स है उसकी 6.7 इंच की जो है वो स्क्रीन है। प्लस ये कि 48 मेगापिक्सल कैमरा, पहली दफ़ा जो मेन कैमरा है ना इसका, जो एप्पल 14, ये तो 13 है ना, जो 14 है उसका 14 प्रो का जो मेन कैमरा है वो जो कैमरा है ना वो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि पहली दफ़ा 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो इसमें इस्तेमाल हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें जो ऑप्शंस है जूम की वो भी अब थोड़ी सी बढ़ा दी गई हैं। पहले 3 ऑप्शंस होती थी, 0.2 तक होती थी, अब वो 0.3 यानी कि 3x जो है ना वो जूम तक उसमें ऑप्शन शामिल कर ली गई हैं। और जो फ्रंट कैमरा है वो भी ऑटो फोकस के साथ है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो गई। इसके अलावा जो नए फ़ीचर्स हैं ना वो नए फ़ीचर्स बड़े दिलचस्प हैं इसके, और वो ये है कि एक तो ये कि इसमें एक जो आप ये जो 13 है, मैं इसको बता दूं देख के, 14 के अंदर उन्होंने किया ये है कि ये जो यहाँ पर जो नॉच होती है इस जगह पर, ये जो ऊपर वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक नई एक समझ लें स्क्रीन दे दी है जिसको उन्होंने डायनामिक आइलैंड का नाम दिया है, ठीक है। और डायनामिक आइलैंड जो आप वीडियो में भी देख रहे हैं चलते हुए कि डायनामिक आइलैंड बेसिकली नोटिफिकेशंस के लिए है, क्योंकि अब आपको चाहे वो जो बैटरी चार्ज करना है, कौन सी सिम आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एयरपॉड्स कनेक्ट करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन, अगर कोई मैसेज आया है, आप स्लीप मोड में चले गए, जो भी सारी जो नोटिफिकेशंस हैं ज़्यादातर, ठीक है, वो आएंगे किस में, वो उस डायनामिक आइलैंड में आएंगे। तो वो जो डायनामिक आइलैंड जो आप देख सकते हैं चल भी रहा है वीडियो में साथ साथ, ये एक दिलचस्प फ़ीचर है जो कि इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें बड़ी इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी शानदार हैं। क्विकली बता दूं, इसमें एक तो ये है कि अगर आपका फ़ोन, वैसे तो ये सर्विस जो मैं बता रहा हूँ ये सर्विस सिर्फ फ़िलहाल USA और कनाडा के लिए होगी, लेकिन आगे चलकर हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में होगी, वो है एमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट। यानी अगर आपके फ़ोन की, ठीक है, अगर 14 जो प्रो या प्रो मैक्स है उसकी अगर आपके वो सेलुलर रेंज में नहीं है, वो कोई नेटवर्क जो है वहाँ पर काम नहीं कर रहा, उसके बावजूद अगर आप किसी पहाड़ी या खुले इलाके में, जंगल बयाबान में फंस जाते हैं, तो आपने करना कुछ नहीं है, बस आपने सैटेलाइट की तरफ इसका जो रुख है वो करना है। वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि जैसे ही वो ग्रीन होगा, यानी कि जो एप्लीकेशन है, तो आप समझ जाएं कि आप सैटेलाइट से कनेक्ट हो गए हैं। सैटेलाइट्स बड़ी तेज़ी से मूव करती हैं, तो इसका ख्याल रखना होता है कि जी आप उनको सही डायरेक्शन में जो है ना वो लेके चलें। जैसे ही वो कनेक्ट होगी आपने बटन दबाना है, टैप करना है, तो जो आपका एमरजेंसी SOS मैसेज है वो मैसेज चला जाएगा कहाँ पे, वो चला जाएगा एमरजेंसी जो रेस्क्यू सर्विसेज के इदारे हैं वहाँ पर चला जाएगा और आपकी लोकेशन भी उन तक पहुँच जाएगी। तो ये एक फ़ीचर बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि फ़िलहाल तो ये पाकिस्तान या इन मुल्कों में नहीं है। इसके अलावा जी क्रैश डिटेक्शन का एक जो इन्होंने दिया है, वो पहले एप्पल वॉच में होता था, अब वो इन्होंने एप्पल आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स में भी जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया है कि अगर खुदा न खास्ता आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, फ़ोन आपके पास है, आपका एप्पल आईफोन 14, और आपकी गाड़ी को कोई क्रैश हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है सीवियर किस्म का, तो ये डिटेक्ट कर लेगा आपका फ़ोन, जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी है, जायरोमीटर्स वगैरह लगे हैं, वो डिटेक्ट करेंगे कि एक्सीडेंट हुआ है, और वो ख़ुद से ऑटोमेटिकली आपके कहे बगैर या आप किसी को कॉल किए बगैर ख़ुद से जो है वो एमरजेंसी जो सर्विसेज हैं उनको कॉल कर देगा, उनको मैसेज दे देगा कि जी इस लोकेशन पर यहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया है। तो ये भी बड़ा एक जो है ना वो ज़बरदस्त फ़ीचर है। और सिरेमिक शील्ड इसमें लगी हुई है। बैटरी जो है इसकी ऑल डे है, और जैसे मैंने कहा कि पिछली बैटरी से हमेशा अच्छी होती है वो है। और ये कि दिन में जो अक्सर शिकायत लोग करते हैं कि जी लाइट जो है वो कम है और आप उस लाइट को जो है वो उसमें ये फ़ोन जो है उसकी स्क्रीन को नहीं देख सकते, तो ब्राइटनेस लेवल उन्होंने 1600 निट्स से बढ़ा के 2000 निट्स कर दिया। तो अब ब्राइट जो लाइट होती है ना उसमें भी आपका फ़ोन बड़ा अच्छा जो है ना वो रिज़ल्ट देगा। तो ये फ़ीचर्स हैं जी। और क्विकली मैं अगर सिर्फ इसकी अगर आपको कीमत बता दूं, कीमत सुन के आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि एप्पल जो आईफोन 14 प्रो है वो $1000 का है और 14 प्रो मैक्स जो है वो 1099 का है। अब इसमें यह है कि ये तो वो हो गया जो कि चीपेस्ट साइड के ऊपर है, लेकिन अगर आप 1 टेराबाइट की ऑप्शन लेंगे तो वो फिर आपको ज़ाहिर है
तकरीबन 1600 जो है वो डॉलर का पड़ेगा। तो अगर हम मिनिमम पे भी चले जाएँ $1000 आईफोन 14 प्रो और उसको कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपए में, प्लस उसमें जो टैक्स आपने यहाँ पर देना है, तो वो सब मिला के तकरीबन वही कोई 3.5 लाख की फ़िगर बन जाएगी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर ज़रूर ख़रीदिएगा। लेकिन फ़ीचर्स इस एप्पल आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स के बड़े शानदार किस्म के फ़ीचर्स हैं, और ख़ासकर वीडियोग्राफी के लिए जो उसमें 13 में थे उससे भी बेहतर जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की गई है। तो वीडियोग्राफी भी इसके अंदर बड़ी शानदार हो सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिए, आने वाले दिनों में ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।